हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे एक प्रश्न दिया था जो कि बूझों के द्वारा पूछा गया था, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यही हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में बूझो क्या करता है, इस प्रश्न में जो बूझो होता है वह कुछ पौधों को ऑब्जर्व यानी कि देखता है, जो कि डीप रेड, वायलेट या ब्राउन लीव होते हैं उन पौधों के। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वह जानना चाहता है कि क्या ये पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें एक्टिविटी 1.1 पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक्टिविटी 1.1 को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले एक्टिविटी में दिया है कि टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि समान प्रकार के 2 पोटेड प्लांट्स को लीजिए। पोटेड प्लांट्स यानी कि गमले में रखे पौधे, ठीक। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। एक को अंधेरे में रखिए या ब्लैक बॉक्स में रखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक। फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट, यानी कि एक को 72 घंटे के लिए डार्क या ब्लैक बॉक्स में रखिए। डार्क रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें रखिए। जैसे कि मेरा ब्लैक बॉक्स है वो भी डार्क है, तो उसमें आप लोग रख सकते हैं। और दूसरे को सनलाइट में रखिए, कितने घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, ठीक। अब क्या दिया है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब आप आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म कीजिए इन दोनों प्लांट्स के लीव के साथ, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 6 में किया था। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, जब आप किसी भी पौधे के लीव का स्टार्च चेक करना चाहते हैं कि क्या उसमें स्टार्च है, तो आप लोग आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जो पौधे का लीफ है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो आप लोगों को इससे यह प्राप्त होगा कि जो हमारा पौधे के पत्तियां हैं, यानी कि जो हमारा पौधा है उसमें स्टार्च है, ठीक। यही होता है आयोडीन सोल्यूशन। अब आगे क्या दिया है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, यानी कि अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पोट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब आप उस पोट को छोड़ दीजिए जो कि आप लोगों ने डार्क रूम में पहले रखा था। इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, यानी कि आप उस डार्क रूम में पहले रखे पोट को 3 से 4 दिनों के लिए सनलाइट में छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद आप लोग एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीफ, और इसके बाद आप लोग उनकी पत्तियों के साथ आयोडीन टेस्ट दोबारा कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आप इस ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में लिखिए, ठीक। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो पत्तियां ग्रीन नहीं होती हैं या ग्रीन से अलग होती हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, ठीक। उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर, यानी कि बड़े मात्रा में, लार्ज अमाउंट यानी कि बड़े मात्रा में रेड, ब्राउन और दूसरे वर्णक उस ग्रीन कलर को ढक लेते हैं, ठीक। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो, यानी कि ये जो लीव दिए गए हैं इन पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये जो आप लीव देख सकते हैं इन पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक। देखिए इसमें बहुत कलर के लीव है, ठीक। अब देखिए क्या दिया है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन अ पाउंड्स और स्ट्रिगेंट वाटर बॉडीज, यानी कि आप लोगों ने प्रायः, स्लिमी का मतलब होता है घिनौना, ठीक। आप लोगों ने प्रायः घिनौने हरे धब्बे को देखा होगा। किस में देखा होगा, स्थिर
जल समिति या पॉन्ड में। आप लोगों ने घिनौने हरे धब्बे को देखा होगा स्थिर जल समिति में या पॉन्ड में। वाटर बॉडीज का मतलब होता है जल समिति, ठीक। दीज आर जनरली फॉर्मेड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो स्लिमी और ग्रीन पैचेज होते हैं यह प्रायः बनते हैं ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से, जिनको हम एल्गी कहते हैं, ठीक। ये जो स्लिमी ग्रीन पैचेज होते हैं यह प्रायः यानी कि सामान्यतः ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से बनते हैं, जिनको हम एल्गी कहते हैं, ठीक। कैन यू गेस, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? जो एल्गी होता है वो कलर में ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। यानी कि इसमें एल्गी में हमारा क्लोरोफिल होता है जो कि इसे ग्रीन कलर देता है, ठीक। तो आपसे यहाँ पे इस वाक्य से आप लोगों ने क्या समझा? तो इस वाक्य से समझा कि पत्तियों में जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। और एक और प्रश्न होगा कि जो पत्तियां हरी नहीं होती है उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है? तो आप लोग वहां पे बता सकते हैं कि उन पत्तियों पे रेड, ब्राउन या दूसरे पिगमेंट ढक लेते हैं, इसके कारण वह हरी नहीं दिख पाती हैं, ठीक। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो एल्गी होता है वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के क्रिया से बनाता है, यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाता है। कौन? एल्गी। किस क्रिया से? फोटोसिंथेसिस क्रिया से, ठीक। तो इसको हम लोगों ने जान लिया। अगली वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।